हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? बारिश का मज़ा ले रहे हैं? ठीक है, तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक वाइट एंड ग्रे मैटर है। गाइस, इस वाइट एंड ग्रे मैटर का हेडिंग से तो कोई मतलब समझ नहीं आ रहा होगा ना। देखिए, समझाता हूँ आपको बहुत आसान तरीके से। जो हमारा ब्रेन हम लोगों ने पढ़ा, उस ब्रेन में हमने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, और आपको मैं रिकॉल कर रहा हूँ तो आपको याद होगा कि हम जो सुनते हैं, जो समझते हैं, जो भी हर एक चीज़ करते हैं वो ब्रेन ही करवाता है ना। तो ब्रेन एक तरीके से कॉम्प्लेक्स फंक्शन रेगुलाइज करता है, ठीक है। अब ब्रेन ये काम कैसे करता है? क्वेश्चन इज दैट कि ये ब्रेन कैसे काम करता है, ये किस तरह से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है बिटवीन ऑर्गन टू ऑर्गन या ऑर्गन के पास, ठीक है। कैसे होता है? तो ये कम्युनिकेशन ऐसे नॉर्मली वे में नहीं होता है। ये कम्युनिकेशन तार के थ्रू होता है, वायर्स के थ्रू होता है। जैसे एक सीपीयू से वायर कनेक्टेड कंप्यूटर से है, तभी कंप्यूटर में कुछ डिस्प्ले होता है, कुछ प्रोग्राम रन करते हैं। ठीक उसी तरह से ब्रेन से भी कुछ नर्व्स निकले होते हैं, कुछ तार बिछी होती हैं, जिनके का जो ऑर्गन तक जाके कनेक्टेड है, और वही ऑर्गन तक एक ऐसा इम्पल्स भेजेगा जिससे वो ऑर्गन काम करे, ठीक है। तो ब्रेन में जो हमारा टोटल काउंटेंट पॉइंट यही है कि ब्रेन में काफ़ी न्यूरॉन्स होते हैं, काफ़ी नर्व्स होते हैं। आपको गाइस बताऊं तो 100 मिलियन से ज़्यादा नर्व्स हमारे ब्रेन में होते हैं, हमारे पूरी बॉडी में होते हैं, ठीक है। और ये जो नर्व्स है, ये जो भी हमारे न्यूरॉन्स हैं, इस न्यूरॉन्स का जो यूनिट होता है वो एक्सॉन है। अब ये एक्सॉन क्या करते हैं, एक्सॉन किस तरह से काम करते हैं गाइस, आज हम उसको देखेंगे। देखिए, हम इसमें डिटेल नहीं जाने वाले, हम न्यूरॉन्स का पूरा डिटेल नहीं बताने वाले, ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, मल्टीपोलर, यूनिपोलर, सूडोपोलर, ठीक है। इन सबको अब एक लेक्चर लेके फिर बताने का कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं था। देखो, हम लोग के उसमें एपोलॉजी में भी इसका ज़्यादा रोल नहीं आएगा बस, लेकिन हाँ, हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ऊपर से देख लेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो घुस भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीपोलर न्यूरॉन ये सब कुछ छोड़ के एक नॉर्मल न्यूरॉन के पास चलते हैं। जो नॉर्मल न्यूरॉन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है गाइस, ये आपके सामने है। तो ये न्यूरॉन्स है, इसमें देखिए कितने पार्ट्स है, डेंड्राइट्स है, न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, सेबॉन सेल है, एक्सॉन है, नोड्स ऑफ रैनवियर है, और स्नाइप्स है, एंड एक्सॉन टर्मिनल है। गाइस, रैनवियर है, रणवीर सिंह नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, आज टॉपिक तो वाइट एंड ग्रे मैटर है, पर हम ये क्यों बता रहे हैं, इसका कारण भी आपको जल्दी ही समझ आने वाला है। इस पेन को इमेजिन करो, ठीक। मैंने आपसे बोला कि ब्रेन न्यूरॉन्स के थ्रू ही नर्व्स या फिर नर्व्स के थ्रू ही कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन के सिग्नल्स का कैसे ट्रांसमिशन होता है, या सिग्नल कैसे रिसीव होते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे ट्रांसमिट होते हैं, सब देखते हैं। तो ये हमारा न्यूरॉन्स है, ये हमारा पूरा घूम रहा है, ठीक है ना। तो कहीं भी इसको स्टिमुलस मिला, कहीं भी इसको सिग्नल मिला, तो वो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे स्टिमुलस मिला, अब अंदर दिखा नहीं सकता ना, आपको बाहर से दिखाता हूँ। तो ये स्टिमुलस मिला, तो ये जो इसका एक्सॉन टर्मिनल है, देखो इसको इस तरह से समझो, ठीक है। ये ऊपर का पार्ट यहाँ से हो गया, यानी ये जो कैप है, ये कैप, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, और ये जो यहाँ से लेके यानी मैरिन सीट से लेके एक्सॉन टर्मिनल का पार्ट है गाइस, वो ये क्लियर। अभी ऐसे घूम रहा है, स्टिमुलस मिला इसको, तो ये जाएगा एक्सॉन टर्मिनल पे जाएगा, और सिग्नल को रिसीव करेगा, कैच करेगा, अपने पे लाएगा। जैसे वो आ जाएगा, अब माइलिन सीट किस पे चढ़ी हुई है, एक्सॉन पे चढ़ी है। तो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन है, माइलिन सीट एक्सॉन पे ही चढ़ी होती है, ठीक है, न्यूरॉन्स पे नहीं चढ़ती, ठीक है। क्योंकि न्यूरॉन्स देखो ऊपर है, माइलिन सीट देखो यहाँ पे है। तो माइलिन सीट यहाँ चढ़ी हुई है, और इन माइलिन सीट के कारण या एक्सॉन पे ही सिग्नल्स का जंप होता है, सिग्नल्स कूदते हुए जाता है। अब गाइस बताओ, अगर मैं कहूँ कि कूदते हुए जाओ या फिर नॉर्मली चलो, तो कौन तेज जाएगा? कूदने वाला। तो इसकी सिग्नल्स की ट्रांसमिट स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इनहेंस हो जाती है। तो जो हमारा ये जो इम्पल्स है, वो ऐसे सिग्नल कूद कूद के जाएगा माइलिन सीट के कारण, ठीक है। और ये माइलिन सीट कहाँ पे है? एक्सॉन पे पूरा कवर की हुई है, ठीक। अब जैसे वो जाएगा, न्यूक्लियस पे जाएगा, देन डेंड्राइट्स होते हुए फिर वो दूसरे अनदर न्यूरॉन्स पे जाएगा, फिर वही चीज़ होगी जो यहाँ हो रही है, और करते करते कम्युनिकेशन होता रहेगा। सिनैप्स एक जंक्शन है, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल आप जान ही लो क्या है। तो बस इतना ही बेसिक इंट्रोडक्शन जानना था। अब यूनिपोलर, मल्टीपोलर, ये सब क्या होता है, तो बस इतना जान लो कि जो हमारा ब्रेन होता है उसमें मल्टीपोलर न्यूरॉन्स काम करता है, ठीक है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इसको समझने से पहले हमें वाइट एंड ग्रे मैटर समझना होगा।
तो ये जो न्यूरॉन्स इसको ऐसे पकड़ा हूँ मैं, यानी ये न्यूरॉन्स को ऐसे पकड़ के ऐसे करके मैं यहाँ ला के, ताकि आपको एक चीज़ समझा सकूँ। वो क्या है गाइस, देखना, जब मैंने इस न्यूरॉन्स को ऐसे कर दिया तो इसका कैप वाले बॉडी में क्या क्या कंसिस्ट करता है, ये क्या क्या कंसिस्ट करता है ये। तो यहाँ देखो, न्यूक्लियस करता है, सेल बॉडी करता है, डेंड्राइट्स करता है, और ना गाइस। तो ये जो पार्ट है इसमें न्यूक्लियस है, डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी है, इस तरह से ये पार्ट ग्रे मैटर का दिखता है गाइस, ग्रे मैटर का। और जो हमारे ये पीछे वाला पार्ट है गाइस, ये वाला इधर से ये वाला पार्ट, ये जितना पार्ट है इसमें क्या क्या होता है, माइलोसिस होता है, एक्सॉन होता है। एक्सॉन वाइट कलर का होता है, इस तरह से ये वाइट कलर का दिखता है। ओके, तो एक चीज़ समझ में आ गई कि यार इधर वाला पार्ट जो है हमारा ग्रे मैटर है, और इधर जो एक्सॉन वाला पार्ट है वो हमारा वाइट मैटर है ना। अब ये जो ग्रे मैटर है इसमें सेल बॉडी और डेंड्राइट्स होंगे, जैसा मैंने आपको बताया। कॉर्टेक्स और मेडुला इसमें आते हैं, अभी हम देखेंगे कैसे। ठीक है, आपको मैंने ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था जब मैं ब्रेन का सबसे पहला वीडियो बनाया था, उसमें देखिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था। बस यहाँ पे कुछ ग्रे और वाइट मैटर से रिलेटेड पॉइंट्स लेके आया हूँ। तो देखिए, जो हमारा जो एजेस होता है, जो किनारा होता है, उसके आउटर लेयर पे कौन सी लेयर होती है, सेरिब्रम की होती है। देखिए मैंने सेरिब्रम बताया आपको। अब सेरिब्रम में कुछ सेल्स बॉडी पाए जाते हैं, पड़े होते हैं। तो अब मेरे को आंसर आप दो कि अगर सेल बॉडी एजेस में पड़े हैं तो सेरिब्रम किस कलर का होगा। ध्यान से समझना, सेल बॉडी का होना ग्रे मैटर को इंडिकेट करता है। तो अगर वो सेरिब्रम के एजेस पड़े हैं तो कौन सा कलर हो जाएगा सेरिब्रम का, जी हाँ, ग्रे कलर का। इस कारण से इसको कहते हैं ग्रे मैटर, यानी कॉर्टेक्स ऑफ सेरिब्रम। उसी तरह से हमारा नीचे सेरिबेलम के हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो, अगर न्यूरॉन्स की संख्या ज़्यादा है तो यानी सेल बॉडी ज़्यादा है, और अगर सेल बॉडी ज़्यादा है तो चीज़ें क्या होंगी, ग्रे कलर की होंगी। ठीक है, देखो न्यूरॉन ज़्यादा तो ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर कहाँ कहाँ पाया जाता है, मैंने आपको बता दिया, सेरिब्रम के एजेस पे पाया जाता है। अंदर क्या है, देखो मैंने बाहर तो आपको बता दिया, ये बाहर यहाँ पे ग्रे मैटर है ना। अंदर क्या चीज़ है, अंदर ये क्या है, ये है हमारा न्यूरॉन्स। ये भी न्यूरॉन्स है, पर इस न्यूरॉन्स में क्या है, सिर्फ देखना, ये हमारा न्यूरॉन्स है, पर इसका ये वाला भाग जो है ना नहीं है, सिर्फ ये वाला भाग है, यानी एक्सॉन ही, सिर्फ एक्सॉन अंदर है। एक्सॉन के कई ऐसे फाइबर जो है बिछे हुए हैं, कई ऐसे नर्व्स वाले बिछे हुए हैं। ठीक है, अब इस एक्सॉन में, एक्सॉन किस कलर का होता है, वाइट कलर का। और अगर इस एक्सॉन में अगर सेल्स बॉडी भी हो, एक्चुअली सेल बॉडी होती है, एक्सॉन में भी सेल्स बॉडी यहाँ पे होती है। तो इस कारण से क्या हो जाता है, एक्सॉन में अगर सेल बॉडी आ जाए तो उसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। गाइस याद कर लो, अगर इस एक्सॉन में, जैसे मैंने बनाया है यहाँ पे एक्सॉन बनाया है और यहाँ पे आपको सेल्स बॉडी दिखाई है, इसलिए इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही जानना है। तो कुल मिला के राम कथा इतनी बड़ी है, लेकिन कहानी सिर्फ एक ही मोरल स्टोरी देती है कि जो हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन में हमें मैटर दिखते हैं, कोई ग्रे मैटर का दिखता है, कोई वाइट मैटर का दिखता है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई ग्रे मैटर का दिख रहा है, कहीं वाइट मैटर दिख रहा है। तो सिर्फ वो इस कारण से होता है, अगर ग्रे मैटर है तो आंसर है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, और अगर वाइट मैटर है तो आंसर है एक्सॉन। ठीक है, अब देखो एक्सॉन के कई जो आपके बंडल्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहे हैं। अब मेरे को बताओ, मैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहा हूँ, यानी किसकी बात कर रहा हूँ, सीएनएस की। गाइस देखना आराम से, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बात है सीएनएस की। तो ये जो हमारा ऊपर है, तो चलो ठीक है, इसमें सेल बॉडी आएगी तो न्यूक्लियस कह दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। हमारा सीएनएस में अगर हमारे एक्सॉन में कुछ मात्रा में सेल्स बॉडी भी होती हैं तो हम आंसर दे देते हैं कि उससे न्यूक्लियस कहते हैं। पर वही एक्सॉन के कई जो पाइप है जो नीचे जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रही है, देखो बंडल जा रहे हैं, इस बंडल को क्या कहते हैं, इस बंडल को कहते हैं ट्रैक्ट। क्या कहते हैं, ट्रैक्ट। तो सीएनएस में एक्सॉन का बंडल जो स्पाइनल कॉर्ड के पास जा रहा है, देखो इस तरह से, इसको हम कहते हैं ट्रैक्ट। गाइस क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों किस में काउंट होते हैं, सीएनएस में, बिकॉज दे आर लोकेटेड एट द सेंटर। ठीक है, और अब पीएनएस में क्या कहते हैं, हम दो पार्ट पढ़े थे, एक सीएनएस एक पीएनएस। और पीएनएस में क्या कहते हैं, देखो पीएनएस में थोड़ा सा चेंज करता है। ये जो आपका जो यहाँ पे है तो ठीक है। अब अगर मैं इस फिगर को बनाऊँ तो मैं इरेज करूँगा बाद में, आपको पहले यहाँ पे छोटा सा दिखा देता हूँ कि अगर ये स्पाइनल कॉर्ड ऐसे जाके यहाँ भी फाइबर होंगे ना, यहाँ फाइबर्स होंगे, यहाँ पे आपके नर्व्स होंगे, सॉरी, तो यहाँ जो नर्व्स होंगे उनमें भी ये सब सारी चीज़ें होंगी, उनमें भी सेल्स बॉडी होंगी, उसमें भी एक्सॉन होगा। तो अगर इधर सेल्स बॉडी हैं तो उसको हम कहेंगे गैंग्लियन। ओके गाइस,
अगर इधर इधर एक्सॉन में सेल्स बॉडी आ गई तो हम कहेंगे गैंग्लियन, और अगर इधर इधर की जो नर्व हैं उनका जो बंडल है, ग्रुप है, उस ग्रुप एक्सॉन के ग्रुप हम क्या कहेंगे, नर्व कहेंगे। क्या कहेंगे, नर्व। यानी अगर हमारे पेरिफेरल सिस्टम में, यानी पीएनएस, आप जानते हो पीएनएस क्या है, जो हमारे सेंटर को छोड़कर है। तो अगर सेंटर को छोड़कर जहाँ आपने सेल बॉडी देखा है एक्सॉन में, तो आंसर सीधे दोगे क्या, इसको गैंग्लियन कह देंगे। और अगर आपने देखा कि बंडल ऑफ एक्सॉन है तो उसको क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे नर्व। और वहाँ बंडल ऑफ आपके एक्सॉन को क्या कहते थे, ट्रैक्ट कहते थे। तो ये सीएनएस और पीएनएस का अंतर है, सिर्फ इतना ही पॉइंट आपको समझना है। तो मैं एक समराइज आपको एक पूरा समराइज व्यू बता देता हूँ इस लेक्चर का, ठीक है। हमने आज सिर्फ इतना सीखा है कि हमारा न्यूरॉन्स पे किस तरह से सिग्नल का जंप होना होता है, माइलिन सीट क्या होती है, थोड़ा बहुत फंक्शन जाना है बस, ठीक। और दूसरी चीज़ जानी है कि हमारा ब्रेन जो होता है वाइट और ग्रे मैटर में दिखता है, ये क्यों होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, देखो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइस। हमारे ब्रेन के सेरेब्रम यानी एजेस पे सेल्स बॉडी हैं, जिनके कारण से वो ग्रे मैटर है, बीच में एक्सॉन्स है जिसके कारण से वहाँ पे वो वाइट मैटर है, और उसी एक्सॉन में कुछ मात्रा में सेल बॉडी आ गई तो उसको न्यूक्लियस कहा गया, सीनस की बात है। और अगर उसी में उसी एक्सॉन का बंडल जो जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड के पास, यानी अभी भी सीनस की बात हो रही है, स्पाइनल और ब्रेन, तो उसको कहा गया ट्रैक। और अगर वो पीएनएस में चला गया, यानी नर्व्स ऐसे पीछे गए, तो अगर एक्सॉन का बंडल उसको इसलिए कहता है नर्व। और अगर हमारी जो सेल्स हैं, सेल्स बॉडी हैं, वो पाई गई एक्सॉन में, तो उसको कहते हैं गैंग्लियन। इन पीएनएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही समझना है। इसलिए देखो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस की होगी, ग्रुप ऑफ एक्सॉन को यहाँ पे नर्व कहा जाता है, इसीलिए इसको पेरिफेरल नर्व सिस्टम, नर्वस सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ नर्व की ही बात होती है ना, यहाँ पे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की बात होती है। अब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात सीखेंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ से इस पार्ट में निकालेंगे, क्योंकि ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया, ब्रेन कंप्लीट हो गया। अब हम ये निकालेंगे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का सब कुछ देखेंगे, फंक्शन, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है। फिर क्रेनियस और स्पाइनल नर्व्स का बहुत बड़ा एक लेक्चर आएगा, मैं भी उसको जल्दी ही खत्म कर दूँगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर हम लोग पहुँचेंगे कोलॉजी में, तो अभी एचएपी पार्ट इसका बहुत बड़ा है, तो धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक खतरनाक टॉपिक के साथ, तो तब तक पढ़ते रहिए। थैंक्स।